हेलो एवरीवन, मैं हूं शुक्लाल और इस वीडियो सीरीज में आप सीख रहे हैं टैली IP9 का कंप्लीट ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम हमारा PDF ओपन कर लेते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने यहाँ तक कवर किया था, एक कैश बुक एंट्री किया था। आज भी एक कैश बुक एंट्री करेंगे। आज ये 3 नंबर वाला, इसे कंप्लीट करेंगे। द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन्स ऑफ आर सिंह एंड कंपनी। ओके, आर सिंह एंड कंपनी का। ओके, सबसे पहले हम टैली IP9 सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक कंपनी बनाना होगा। कंपनी कैसे बनाना चाहते हैं आपको तो पता ही हो, आपको तो इतने दिनों से पता ही चल गया होगा। वर्किंग एडिशनल मोड पे जाएंगे, एस्केप करेंगे, उसके बाद क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। यहाँ पे तो कंपनी का नाम बताया गया है। कौन सा कंपनी? आर सिंह एंड कंपनी। ओके, हम इसी नाम से कंपनी बनाएंगे, आर सिंह एंड कंपनी। ओके, इंडिया, यहाँ से हम एक स्टेट ले लेते हैं, लद्दाख। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आ सकते हैं। हम मध्य प्रदेश ले लेते हैं। Yes, password is the name Shukla, password 1234 1234। ओके, खुल गया हमारी कंपनी। तो अब अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे और शुरू करेंगे हमारा कैश बुक एंट्री। जो हमने किया था पेमेंट और रिसिप्ट, पेमेंट और रिसिप्ट। सबसे पहला वाला ऑप्शन क्या है? यहाँ पे स्टार्ट बिजनेस विद कैश। 8,000 रुपये से एक बिजनेस शुरू किया गया। ओके, ऑल्ट सी से देखिए, बिजनेस शुरू किया गया तो इसका मतलब ये कैपिटल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट से पैसा बिजनेस अकाउंट में आया, इसलिए ये रिसिप्ट होगा F6। ऑल्ट सी से हम यहाँ पे लिखेंगे, ऑल्ट सी से हम यहाँ पे लिखेंगे एक नाम देते हैं, बिजनेस स्टार्ट, या फिर पहले जैसा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, कैपिटल अकाउंट ही होगा। इसे शुरू किया गया था 8,000 रुपीज़ से। टाइप कर दिया 8,000 रुपीज़ और दूसरे वाले को हमेशा की तरह कैश रखेंगे। ओके, उसके बाद ऑप्शन बी, कैश पेड इनटू बैंक। बैंक में 5,000 रुपीज़ पेमेंट किया गया। बैंक में 5,000 रुपीज़ पेमेंट किया गया, तो ये 5 से पेमेंट करेंगे। एक लेजर लेते हैं बैंक का, बैंक, इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे डाल देते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं 5,000 रुपीज़। ओके, सेकेंड ऑप्शन को हमेशा की तरह कैश एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद तीसरे नंबर पे बॉट स्टेशनरी फॉर कैश, कुछ स्टेशनरी आइटम्स परचेस किया। ओके, तो हम ऑल्ट सी से लिखेंगे स्टेशनरी, स्टेशनरी, क्योंकि बॉट हमने परचेस किया तो हम इसे परचेस अकाउंट पे रखेंगे। और यहाँ पे कितने रुपये का परचेस किया? कितने रुपये का परचेस किया? 30 रुपीज़ का। ओके, 30 रुपीज़ का। ओके, उसके बाद आते हैं बॉट गुड्स फॉर कैश, किसी भी चीज़ परचेस किया। ओके, प्रोडक्ट का नाम नहीं है तो हम परचेस का ही एक लेजर बना लेते हैं, परचेस। परचेस अकाउंट में रख देते हैं कितना रुपये का, कितना रुपये का परचेस गुड्स फॉर कैश, 2,100, 2,100 और इस ऑप्शन को कैश रखते हैं, इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। ओके, एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद अगले वाले ऑप्शन क्या है? अगले वाले ऑप्शन से बॉट पोस्टेज स्टैम्प। ओके, तो एक लेजर बना लेते हैं ऑल्ट सी से, पोस्टेज स्टैम्प का, पोस्टेज स्टैम्प, इसे भी परचेस अकाउंट में रख देते हैं और इसका कितना पैसा? 10 रुपये का। ओके, 10 रुपीज़ कैश। ओके,
उसके बाद आते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, एक सेल्स का लेजर बना लेते हैं और सी से सेल्स का लेजर बना लेते हैं। सेल्स होगा सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में जाएगा। जब हमने कुछ सेल किया तो पैसा हमारे पास आएगा तो वो हो जाएगा रिसिप्ट, F6 से रिसिप्ट कर लेंगे। उसके बाद कितना रुपये का सेल किया, एक बार देख लेते हैं कितने रुपए के सेल किया। 750 रुपया, 750 रुपीज़ हम इसे सेल करते हैं। नो इसे दूसरे वाले को हम इसी तरह कैश रखेंगे। ओके, उसके बाद कौन सा ऑप्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश हो गया। बॉट ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम बैनर्जी ब्रोस, कुछ ऑफिस फर्नीचर खरीदा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑफिस फर्नीचर और सी से ऑफिस फर्नीचर। बॉट मतलब परचेस किया, परचेस अकाउंट पे रखेंगे। देखिए परचेस किया मतलब हमें पेमेंट करना है तो हम F5 से पेमेंट कर लेंगे। कितने रुपए का, बॉट ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम बैनर्जी ब्रोस 500 रुपीज़ का, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 500 रुपीज़, इसे एंटर कर देंगे और इस वाले ऑप्शंस को कैश रखेंगे। ओके, इसे एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आते हैं सोल्ड गुड्स टू महिंद्रा, महिंद्रा को कुछ सेल किया गया। ओके, सेल किया गया मतलब पैसा हमारे पास आएगा तो हम F6 से रिसिप्ट कर लेंगे। ऑल्ट सी से यहाँ पे टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, ऑल्ट सी से महिंद्रा। ओके, महिंद्रा, तो ये होगा सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट कितना रुपये का, 1000 रुपीज़ का। ओके, 1000 रुपीज़ का, इसे हम कैश रखेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आते हैं रिसिप्ट चेक फ्रॉम होंडा। ओके, होंडा से चेक रिसिप्ट हुआ, पैसा आया 1000 रुपीज़ का। ओके, और फिर से हम टाइप करेंगे होंडा, ये रिसिप्ट हुआ, इसे किस लिए रिसिप्ट हुआ ये नहीं बताएगा, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट इनकम पे रख देंगे, इनडायरेक्ट इनकम। ओके, 1000 रुपीज़ टाइप कर लेते हैं यहाँ पे, 1000 रुपीज़। इस ऑप्शन को कैश रखेंगे, एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद क्या होते हैं, होने के बाद पेड बैनर्जी ब्रोस बाय चेक, बैनर्जी ब्रोस को हमने चेक से 500 रुपीज़ पेमेंट किया। ओके, 5 से पेमेंट कर लेंगे। बैनर्जी ब्रोस का लेजर है नहीं है, हम एक लेजर बना लेते हैं ऑल्ट सी से, बैनर्जी ब्रोस का पेमेंट किया। किस लिए पेमेंट किया, इंडायरेक्ट एक्सपेंस से रख देते हैं, कुछ बताया नहीं यहाँ पे। पेड बैनर्जी ब्रोस बाय चेक 500 रुपीज़। ओके, यहाँ पे 500 रुपीज़, इसे एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे कैश कर देते हैं, एक्सेप्टेड। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू विनोद एंड कंपनी। ओके, विनोद एंड कंपनी को सेल किया मतलब पैसा हमारे पास आएगा, F6 से रिसिप्ट करेंगे। कंपनी का नाम क्या था, विनोद एंड कंपनी। ओके, विनोद एंड कंपनी हमने सेल किया तो सेल्स अकाउंट में जाएगा। कितना पैसा विनोद एंड कंपनी को दिया, सोल्ड गुड्स टू विनोद एंड कंपनी 500 रुपीज़। ओके, 500 रुपीज़ सेल किया। ओके, ये तो कैश में आएगा। उसके बाद आते हैं बॉट गुड्स फ्रॉम S शर्मा एंड ब्रोस, S शर्मा एंड ब्रोस परचेस किया, इसलिए ये पेमेंट में आएगा। F5 से पेमेंट कर लेते हैं। क्या नाम था कंपनी का, S शर्मा एंड ब्रोस। ओके, S शर्मा एंड
ब्रोस। परचेस किया इसके लिए परचेस अकाउंट में आएगा वो कितने रुपए का परचेस किया, 700 रुपये का, 700। इस वाले ऑप्शंस को कैश में रखते हैं। उसके बाद bought goods from for cash from S संजय एंड कंपनी। ओके, और अच्छे से एक लेजर बनाएंगे, एस संजय एंड कंपनी, और अच्छे से अकाउंट में रखेंगे एस संजय एंड कंपनी को। कितने रुपए का परचेस किया, 225 रुपये का, 220, ये है ना 225 है ना, हो गया 225। ओके, और इसे हम कैश कर देते हैं। उसके बाद आते हैं सोल्ड गुड्स टू पी पुनीत। ओके, सोल्ड मतलब सेल किया तो पैसा आएगा रिसिप्ट, और फिर से पी पुनीत, ये जाएगा सेल्स अकाउंट में, ये जाएगा सेल्स अकाउंट में 350 रुपीज़। तो ओके, ये कैश में आएगा, दूसरा वाला हमेशा की तरह इसे एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन क्या है, विनोदन कंपनी पेड एन अकाउंट। ओके, इनको पेमेंट कर दिया गया है इनके बैंक अकाउंट में, विनोदन कंपनी को। ओके, 250। ओके, पेमेंट करते हैं 5, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं विनोदन कंपनी, हमने पहले ये टाइप किया था शायद। ओके, सबसे नीचे है विनोदन कंपनी, इनको पेमेंट कर देंगे कितना रुपया, 250। ओके, इसको कैश कर दिया और एक्सेप्ट। उसके बाद पेड एस शर्मा एंड ब्रोस बाय चेक एंड फुल सेटलमेंट 685। ओके, 685 पेमेंट किया एस शर्मा एंड ब्रोस को। ये कंपनी था हमारे पास, एस शर्मा एंड ब्रोस है, तो हम इसे सिलेक्ट एंटर कर देंगे। तो कितने रुपये, 685 था। ओके, उसके बाद पेड सैलरीज 250 रुपीज़ सैलरी पेमेंट किया, 250 रुपीज़ सैलरी पेमेंट किया। सैलरी का क्लेजर बनाएंगे, सैलरी, और सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं, आपको पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और कितना रुपया, 250। इसको अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो अब देखते हैं कैश बैलेंस कितना होगा, 1350, 1350। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा एसेट्स कितना है। बैलेंस शीट में जाएंगे, इसे एंटर कर देंगे, हमारा करेंट एसेट्स में आया 1350, 1350। मतलब हमने जो भी एंट्री किया ये बिल्कुल सही था। और एंट्री कंप्लीट होने के बाद हम चाहे तो हमारे कंपनी को रिलेट कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे, ऑल्टर पे जाएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, हमारी कंपनी आ गया आरसिंगन कंपनी, इस पे एंटर करेंगे, ऑल्ट के साथ D प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे शेयर करने के लिए, और एक बार एंटर करेंगे कंफर्म करने के लिए, तो ये डिलीट हो जाएगा। ओके, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हैव ए नाइस डे।